वागर्था संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगते पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वे चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपसे वार्ता करेंगे आपकी राशि कुंभ के विषय में कि ये कुंभ राशि पर जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है उसका आपके जीवन पर, आपके कार्य पर, आपके स्वास्थ्य पर क्या उसका असर रहेगा। और इन 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीनों के राशिफल के अंतर्गत ग्रह क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे 2024 आपका बहुत अच्छा निकल जाए, या फिर जितना दुख कष्ट है इन 3 महीनों में ही देखा जाए, बाकी का समय अच्छा बीते। क्योंकि जब ग्रहों का सपोर्ट मिल जाता है तब व्यक्ति के कार्य सहज हो जाते हैं। अन्यथा जब ग्रह कमजोर स्थिति में होते हैं काफी संघर्ष करना पड़ता है और सहजता से आसानी से कोई चीज वस्तु प्राप्त नहीं होती। नौकरी हो, धन हो, पारिवारिक स्थिति हो, आर्थिक तंगी हो, बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, आइए चलते हैं विस्तार से चर्चा करते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की। कुंभ राशि में शनि विद्यमान है जो कि कुंभ राशि के स्वामी है। ये सबसे बड़ी बेनिफिट आप लोगों के लिए है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह अपनी ही राशि में बैठा है और कुंभ राशि शनि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है। जब कुंभ राशि में शनि आता है तब व्यक्ति को बड़ा पद प्राप्त कराता है, प्रधान बना देता है गांव का, या फिर सरपंच बना देता है, या फिर कह सकते जिला पंचायत का चुनाव जिता देता है, नेता बना देता है, पर खाली नहीं जाने देता। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में भी शनि कुंभ राशि में है या फिर तुला मकर राशि शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, उन लोगों को निश्चित रूप से राजनेता बनाता है जो निखर करके समाज में आता है और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। उसके पीछे का रीजन एक यही होता है कि कुंभ राशि में शनि बैठ करके एक तो अपनी राशि में बैठे हुए हैं, दूसरा शनि तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से व्यापारिक भाव को देख रहे हैं और दशम दृष्टि से कार्य क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ कार्य क्षेत्र को देखना और अपनी राशि में उपस्थित होना कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है। राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति चल रहे हैं, और यहाँ आपके राशि का स्वामी शनि ग्रह 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। अभी तक वक्री चल रहे थे, वक्री होकर के भी शनि आपके लिए सुखदायक ही थे, पर जब मार्गी व्यक्ति होता है, ग्रह मार्गी होता है, सही दिशा में चलने लगता है, तब व्यक्ति अपने जो पिछले बिगड़े हुए कार्य हैं उनको संवारता हुआ आगे नई दिशा में चलता है, नई तैयारी करता है। यहाँ पर दूसरा बदलाव इन 3 महीनों में राहु ग्रह का हो रहा है। 30 अक्टूबर को राहु ग्रह भी आपके पराक्रम भाव से निकल करके आपके धन भाव में स्थित हो जाएंगे। राहु 18 महीने बाद मेष राशि से निकलेंगे और मीन राशि में भी 18 महीने रहेंगे, क्योंकि एक राशि में राहु 18 महीने रहते हैं। यहाँ राहु धन भाव में आपके उपस्थित होंगे, पर राहु एक कटु ग्रह है जो वाणी वाले भाव में बैठ के वाणी में कटुता उत्पन्न कर देता है। आप दूसरों के ऐसे शब्द, ऐसी वाणी मत बोलिएगा जिससे आपके संबंधों में या फिर पारिवारिक स्थिति खराब हो जाए, संबंध खराब हो जाए, क्योंकि राहु अपशब्द अधिक बुलवाता है। या फिर कह सकते हैं जिन व्यक्तियों का राहु द्वितीय भाव में है, पीड़ित अवस्था में, उनको नशा इत्यादि भी अधिक कराने लग सकता है, या नशा इत्यादि में धन खर्च करा सकता है। उनको राहु से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। राहु संबंधित उपचार उपाय अवश्य करना चाहिए। अभी विस्तार से अगर 3 महीनों की चर्चा करें, अक्टूबर के महीने में यहाँ पर 16 अक्टूबर को सूर्य ग्रह तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 3 अक्टूबर को मंगल ग्रह तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल, सूर्य, बुध और केतु 4 ग्रह आपके भाग्य भाव में होंगे। अक्टूबर के शुरुआत में जब 4 ग्रह भाग्य भाव में होंगे तो समझ लीजिए भाग्य आपका
उदय हो जाता है और आपके प्रयास किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। सहजता से आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, धन भी प्राप्त होगा और 2024 की तैयारी आप सही कर रहे होते हैं, क्योंकि जितना संघर्ष है, जितना मेहनत है, अभी कर लीजिएगा। आगे का समय, क्योंकि एक उत्साह उमंग होती है नए साल की कि हाँ, नए साल में हमने अच्छी शुरुआत की है और नया साल हमारे लिए सुखदायक रहेगा और कार्य की पूर्ति, मनोकामना पूर्ति या फिर जो इच्छित कार्य है वह हमारे होते रहेंगे, ऐसा एक उमंग व्यक्ति में होती है। तो वो ग्रह यहाँ आपके भाग्य भाव में बैठ करके ही होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी शुक्र ग्रह भी सिंह राशि में ही अक्टूबर के महीने में रहेंगे। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। वैवाहिक जीवन में बदलाव होगा, जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा। जिन व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है अभी तक, उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है, या कह सकते हैं कि प्रेम संबंध भी विवाह में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बुध ग्रह जो पंचम भाव का होता है, प्रेम संबंधों का अगर देखें पंचम भाव से देखा जाता है, सप्तम भाव विवाह का होता है, तो यहाँ सूर्य और बुध दोनों ही भाग्य भाव में है, तुला राशि में। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में है। इस स्थिति में प्रेम संबंध विवाह में बदल जाते हैं, और बदल जाए तो कोई भी बुरा नहीं है, ऐसा ये ग्रह योग बना रहे हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर 4 नवंबर को शनि आपकी राशि के स्वामी मार्गी हो जाएंगे, जो सही दिशा में कार्य करेंगे और आपको कार्य से संबंधित लाभ भी प्राप्त कराएंगे, चाहे वह आपका विदेश यात्रा से संबंधित कार्य हो, बाहरी क्षेत्रों का कार्य हो, या फिर ठेकेदारी लेने का आपका कार्य हो, रेलवे से संबंधित आपका कार्य हो, उसमें आपको यहाँ शनि महाराज सफलता प्राप्त कराएंगे। इसी के साथ 17 नवंबर को सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रह आपके क्रम क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। क्रम क्षेत्र अभी तक भाग्य भाव में बैठे हुए थे, भाग्य को बदल रहे थे, आपके भाग्य को जगा रहे थे। अब सूर्य मंगल यहाँ 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे और 27 नवंबर को बुध ग्रह भी वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही सूर्य मंगल और बुध 3 ग्रह, क्योंकि सूर्य आपके सप्तम भाव का स्वामी है, मंगल आपके दसम भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है, और बुध ग्रह आपके अष्टम और पंचम भाव का स्वामी है। बुध व्यापार का मालिक होता है, दसम भाव में बैठ करके व्यापार इत्यादि को बढ़ाता है, व्यापारिक कार्यों को बढ़ा देता है। यहाँ सूर्य मंगल दसम भाव में बैठ करके दिग्बल प्राप्त होता है। हालांकि मंगल ग्रह अस्त आपके रहेंगे, पर अस्त इतना नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अपने ही घर में है, अपनी ही राशि में। हाँ, इतना हो सकता है कि कई बार कार्य बनता दिखाई देता है, पर वह बन नहीं सकता, वह रुक जाता है। उसके लिए आपको मंगल की पूजा करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य प्रति करना चाहिए, जिससे कि आपके व्यापारिक क्षेत्र में हो या नौकरी व्यवसाय में हो अड़चने ना आए। सूर्य मंगल की युति यहाँ पर व्यक्ति को बड़ा पद प्राप्त कराती है। जो व्यक्ति इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त होगा, मन इच्छित कार्य प्राप्त यहाँ होता दिखाई दे रहा है, और उनकी जो मनोकामना है नौकरी से संबंधित हो या व्यापारिक क्षेत्र में, वे पूरी हो जाएगी। सूर्य मंगल की सबसे बड़ी खासियत यहाँ बन रही है दसम भाव में कि शनि की दृष्टि भी आपके दसम भाव कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, और मंगल चतुर्थ दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति का भी सुख प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त यहाँ पर होगी। पिता का बना बनाया व्यापार कार्य आपको सुपुर्द किया जाएगा, आप पिता के व्यवसाय को संभालने वाले, चलाने वाले होंगे। यहाँ पर अगर भूमि भवन से संबंधित वार्ता करें तो आपके लिए जैसे ही 2 अक्टूबर को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा है। भूमि भवन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, और शुक्र ग्रह यहाँ दाम्पत्य जीवन को तो आपको बनाएंगे ही बनाएंगे, यहाँ मकान इत्यादि लाभ भी प्राप्त कराएंगे। यहाँ जैसे ही 3 नवंबर को शुक्र ग्रह सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि शुक्र ग्रह की नीच राशि है, अष्टम भाव में पहुंच करके उस अवस्था में आपको 3 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक मकान अगर खरीदना चाहते हो बिल्कुल भी मत खरीदिएगा।
कोई वस्त्र से संबंधित कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जैसे ही 29 नवंबर को शुक्र ग्रह पुनः कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में, अपनी राशि में आपके भाग्य भाव में पहुंचेंगे, फिर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और शुक्र यहाँ आपके भाग्य को उदय कराएगा। यहाँ पर नवंबर से आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि आप देखिएगा शुक्र आपके भाग्य भाव में होंगे, सूर्य और मंगल आपके दशम भाव में, कार्य क्षेत्र, भाग्य और कर्म आपका मजबूत है और राशि भी आपकी मजबूत है। जब राशि अच्छी होती है, राशि का स्वामी अपनी राशि में उपस्थित होता है, तब व्यक्ति को स्वास्थ्य का लाभ होता है, रोग शोक बीमारी टल जाती है, संकट टल जाता है, मानसिक शांति बनी रहती है और समाज में, परिवार में मान सम्मान व्यक्ति का होता है और व्यक्ति के कार्यों की सराहना भी होती है। कुंभ राशि वालों के लिए जो इनकम भाव और संचित धन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 30 अक्टूबर को राहु से अलग हो जाएंगे तो स्वतंत्रता से कर्म क्षेत्र में या तृतीय भाव में बैठ करके लाभ भाव को भी देख रहे, लाभ के स्रोत बनाएंगे। बृहस्पति सुख और धन के स्वामी हैं। राहु से दूर होकर के आपको लाभ प्राप्त कराने वाले, या बृहस्पति भी आपके हित में ही है, तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। जितना परिवर्तन है वह नवंबर और दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप सतर्क रहे, सजग रहे, अपने कार्य के प्रति लगनशील रहे, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपके ग्रह बदल रहे हैं और आपकी लाइफ में भी वह चेंजिंग देखने को मिल रहा है। बस आप अपनी कुंडली का अवलोकन कीजिए, क्या ये कारक ग्रह, लाभदायक ग्रह आपकी कुंडली में भी ठीक स्थिति में है। अगर ठीक स्थिति में है तब 100% आपको ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। अगर पूर्ण रूप से शुभ स्थिति में नहीं है, अशुभ स्थिति में है, तब उसका 50% ही फल देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। जैसा कि हमने बताया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना आपका कैसा जाएगा, आगे भी इसी प्रकार आपके मंगल कामना के लिए हम राशि संबंधित जानकारी देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।